हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अग्रिम मेडिकल कॉन्सेप्ट्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक थोड़ा सा एटिपिकल केस डिस्कस करने जा रहे हैं और वो ये है कि क्या बी स्टिंग की वजह से, यानी कि क्या किसी मधुमक्खी के काटने की वजह से एक हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये एक शॉकिंग केस है, इसको आज डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग एक रीसेंट न्यूज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि बड़ी ही स्ट्रेंज और शॉकिंग न्यूज़ है और काफ़ी वायरल जा रही है इस समय ये। और न्यूज़ में बताया गया है कि संजय कपूर, हु इज़ द एक्स हस्बैंड ऑफ करिश्मा कपूर, tragically passed away after a bee entered his mouth during a game of polo in London, leading to what was described as a heart attack. तो मधुमक्खी के काटने से डायरेक्टली हार्ट अटैक हो सकता है, यानी कि मधुमक्खी के काटने भर से ही सच में एक व्यक्ति की, एक इंसान की जान जा सकती है। इसको थोड़ा सा आज मेडिकली और लॉजिकली समझते हैं। तो देखिए, इस तरह की सिचुएशन में जो मोस्ट प्रोबेबल काज बनता है वो है कि मधुमक्खी के काटने से तुरंत एक एनाफिलेक्टिक शॉक बॉडी में हो सकता है। And this anaphylactic shock is a life-threatening allergic reaction that can occur in minutes after exposure to certain allergens like bee venom. यानी कि अगर कोई इंसान बी वेनम के लिए बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है तो उस इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत ही वायलेंटली ओवर रिएक्ट करने लगता है बी स्टिंग के तुरंत बाद। तो अब इस एनाफिलेक्टिक शॉक की वजह से बॉडी में कौन कौन सी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा, एयर वे में बिल्कुल ही स्वेलिंग हो जाएगी जिसकी वजह से सफोकेशन होने लगेगा, दम घुटने लगेगा और बहुत ही ज़्यादा ब्रांकोस्पाज्म हो जाएगा, यानी कि लंग्स गो इनटू लॉक और हार्ट बीट भी एकदम से इर्रेगुलर हो जाएगी या कभी कभी तो हार्ट बीट अब्सेंट हो जाएगी बिल्कुल। और देखिए, अगर हम लोग हार्ट अटैक, जिसको कि मेडिकल साइंस में हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, तो अगर सिर्फ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात की जाए तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बेसिकली दो टाइप का होता है। तो इसमें से जो टाइप 1 MI है उसी को हम लोग कॉमनली हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। ये तब होता है जब हार्ट मसल की ब्लड सप्लाई अचानक से एकदम से रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से हार्ट का टिश्यू बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और डेड हो जाता है। ऐसा यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें पहले से एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की प्रॉब्लम हुई रहती है, जिसकी वजह से इन आर्टरीज के अंदर एक प्लाक बन जाता है और बाद में वो प्लाक रप्चर हो जाता है और इस वजह से एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। और इस ब्लड क्लॉट की वजह से कोरोनरी आर्टरीज की तरफ से जो ब्लड हार्ट की मसल को भेजा जा रहा था, उस ब्लड का फ्लो रुक जाता है। ठीक है। और ये जो टाइप 2 MI है, तो टाइप 2 MI की अगर बात करें तो ये प्रॉब्लम उन लोगों में भी हो सकती है जिनमें पहले से कोई इस तरह का कोई आर्टरी ब्लॉकेज नहीं था। और बेसिक जो कॉमन प्रॉब्लम है वो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में जो कॉमन रहती है वो ये है कि ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड के बीच एक इम्बैलेंस हो गया है, यानी हार्ट को जितने ऑक्सीजन की डिमांड वो कर रहा है उतनी सप्लाई उसको नहीं हो पा रही है। ये तो कॉमन बात है जो कि दोनों टाइप्स में होंगी। अच्छा, और जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मधुमक्खी के काटने पर एनाफिलेक्टिक शॉक होता है, तो हाँ, ये जो एनाफिलेक्सिस की प्रॉब्लम है इसमें टाइप 2 MI होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि एनाफिलेक्सिस की प्रॉब्लम होते ही बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है और ऑक्सीजन भी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। इस वजह से हमारी बॉडी एकदम शॉक वाली स्टेट में चली जाती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे हार्ट को अब बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन तो भाई उसको बहुत कम मिल रही है इस टाइम।
यानी कि फिर वही बात हुई, ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड के बीच में एक मिसमैच, और ये मिसमैच, ये इम्बैलेंस, इसी की वजह से एमआई यानी कि हार्ट अटैक होता है, जो कि टाइप 2 एमआई इस कंडीशन में कहा जाएगा। टाइप 2 क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए भाई, आर्टरीज तो ब्लॉक नहीं हुई थी ना, फिर भी ये प्रॉब्लम हुई। यानी कि पहले से जिसकी आर्टरी फिट हो उसको भी ये प्रॉब्लम एनाफिलैक्सिस की वजह से हो सकती है, और इवन हेल्दी पीपल भी हो सकता है सरवाइव ना कर पाए अगर जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को रिवर्स नहीं किया गया, इस प्रॉब्लम को मैनेज नहीं किया गया, इसका ठीक ठीक ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो एक अच्छा खासा हेल्दी पर्सन वो भी हो सकता है कि सरवाइव ना कर पाए। और देखिए, जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है कि इस एनाफिलैक्सिस प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी तो हार्ट बीट एकदम से स्टॉप हो जाती है। अब जब हार्ट बीट एकदम से स्टॉप हो जाएगी तो हार्ट जो है बॉडी की तरफ ब्लड को भेजना ही बंद कर देगा, तो ऐसे केस में तो पूरी बॉडी शॉक में चली जाएगी और डेथ हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन है, बेसिकली ये जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एकदम से बंद हो गई, हार्ट बीट जनरेट होना बंद हो गई, हार्ट ने धड़कना ही बंद कर दिया, तो इस अचानक से हुई प्रॉब्लम को, ये जो हार्ट बिल्कुल स्टॉप हो गया है, इस प्रॉब्लम को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ये डिफरेंट कंडीशन है, ये हार्ट अटैक वाली बात नहीं है, ये है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पूरी तरह से समाप्त, स्टॉप हो जाना, देयर इज कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो देखिए अब ये बात है कि फिर ऐसा अगर है, मान लो कार्डियक अरेस्ट हो गया था इस केस में, तो क्यों न्यूज़पेपर में बार बार ये लोग हार्ट अटैक लिख करके पब्लिश किए हैं? क्योंकि देखो ऐसा है कि कॉमन पर्सन की लैंग्वेज की अगर बात करें तो उस लेमैन लैंग्वेज में ये जो सडन कोलैप्स हुआ है, सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इसको लोग जनरली न्यूज़पेपर में कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक ही लिख देते हैं। लेकिन मेडिकली अगर देखें, बिल्कुल अगर हम एक्यूरेसी के साथ बात करें, तो हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक डिफरेंट बात है, यानी कि ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी। लेकिन कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट स्टॉप्स बीटिंग ड्यू टू एनी काज इंक्लूडिंग एनाफिलैक्सिस। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी बहुत सी डेथ्स जो हैं वो न्यूज़पेपर में फॉल्सली हार्ट अटैक लिख करके मेंशन कर दी जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो प्योरली हार्ट अटैक नहीं होता है, वो कार्डियक अरेस्ट का केस हो सकता है। ठीक है, तो अब मेन मुद्दे वाली बात पर आते हैं कि मधुमक्खी के काटने से, बी स्टिंग की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है? तो रेयरली यस, हो सकता है, रेयर रेयर बात है लेकिन हो सकता है, थ्रू अ कंडीशन कॉल्ड कुनिस सिंड्रोम। यस, हियर मैसिव एलर्जिक रिएक्शन काजेज, नंबर 1, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी वो बिल्कुल उसका स्पाज्म हो गया, वो बिल्कुल सिकुड़ गई, और प्लेटलेट, जो ब्लड में प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो गई बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कोई छुपा हुआ कोई प्लाक अगर है आर्टरी के अंदर तो सडनली वो रप्चर कर गया, और इस वजह से एक रियल हार्ट अटैक का, रियल एमआई का केस हमारे सामने आ गया। लेकिन ये बहुत रेयर बात है, क्योंकि यूजुअली ये उन्हीं लोगों में होता है जिनमें पहले से ही कोरोनरी आर्टरी में कोई रिस्क या कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लाक फॉर्मेशन, इस तरह की बातें पहले से कोरोनरी आर्टरी में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी ऐसा होता है। और रेयरली अगर पर्सन यंग है, फिट है, उसमें पहले से कोई एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये एक एनाफिलैक्सिस की वजह से होने वाला कार्डियक अरेस्ट है, और ट्रू एमआई या ट्रू हार्ट अटैक तो नहीं है। अच्छा, तो देखिए अब अगर ऐसे सीरियस इमरजेंसी वाले केस में अगर लाइफ सेविंग दवाई की बात करें, तो लाइफ सेविंग ड्रग इन सच केसेस इज एड्रेनलिन, आल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन। तो इस एड्रेनलिन का एक इमीडिएट इंजेक्शन दिया जाता है तुरंत, जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। ये कैसे काम करता है,
तो ये सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर पर वर्क करके ऐसा ये करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर लगातार फॉल डाउन कर रहा था वो अब रेज होता है। सेकंड फंक्शन ये क्या करता है कि ब्रोंकियल मसल्स जो है उनको ये रिलैक्स करता है, जो कि बीटा 2 रिसेप्टर्स पर एक्ट करके ये ऐसा करता है और इस तरह से ब्रीदिंग का काम ये आसान बनाता है। और तीसरा काम, ये मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज करता है। इस वजह से एलर्जिक रिस्पांस का जो मेडिएशन हो रहा था वह स्टॉप होता है। यानी कि ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि इस केस में एड्रेनलिन कोई ऑप्शन नहीं है, ये देना ही देना चाहिए। इट इज़ लाइफ सेविंग बेसिकली। और हाँ, देखिए ये बात भी सही है कि एड्रेनलिन हार्ट को स्टिमुलेट करता है, इसलिए वो हार्ट रेट को भी बढ़ा देगा, ऑक्सीजन की डिमांड को भी बढ़ा देगा। लेकिन एनाफिलैक्सिस के इमरजेंसी केस की अगर बात करें तो इस केस में हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो हार्ट का ज़रूरत से ज़्यादा काम करना नहीं है। उस केस में हमारा मेन प्रॉब्लम है कि ये जो ब्लड फ्लो है, ब्लड प्रेशर है, जो बिल्कुल सीवियरली फॉल डाउन कर रहा है और ऑक्सीजन हमारी कम होती जा रही है और जो एयरवे ब्लॉक होती जा रही है, इस वजह से पेशेंट की जान जा सकती है। ये हमारा मेजर प्रॉब्लम है। यानी कि इस केस में देखिए एड्रेनलिन का काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हार्ट और ब्रेन को ब्लड मिलना बंद हो जाएगा। अगर ऐसे केस में एड्रेनलिन हम यूज़ करते हैं तो सर्कुलेशन को हम रेस्टोर कर सकते हैं और जान बचाने के लिए हमें कुछ टाइम मिल जाएगा। ठीक है, मानते हैं कि हार्ट पर थोड़ा सा बर्डन आएगा, हार्ट पर स्ट्रेन आएगा एड्रेनलिन लगाने की वजह से, लेकिन भाई देखिए जान बचाना सबसे ज़रूरी है। पहले जान बचा लो, फिर बाद में बाकी चीज़ों को स्टेबलाइज कर लेंगे। इसलिए ऐसे केस में अगर पेशेंट पहले से ही हार्ट का मरीज है फिर भी एड्रेनलिन ही हमारा फर्स्ट चॉइस है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम ऐसे कार्डियक पेशेंट्स को एड्रेनलिन की लोअर डोज देंगे शुरू में और बाद में धीरे धीरे हम डोज थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं और इन डोजेस को हम बिल्कुल सावधानी के साथ मॉनिटर करते रहेंगे। लेकिन भाई देखिए एड्रेनलिन तो हमको देना तो पड़ेगा। देखिए कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि बी स्टिंग की वजह से फैटल एनाफिलैक्सिस होती है, खास करके तब जब उस मधुमक्खी का जो वेनम है वो माउथ के थ्रू इंटर करे। तो ऐसे केस में ज़्यादातर चांसेस हैं कि डायरेक्टली कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा शॉक होने की वजह से, क्योंकि जब एनाफिलैक्सिस होगी तो शॉक हो जाएगा और शॉक वाली स्टेट आने की वजह से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाएगी बंद, तो कार्डियक अरेस्ट ही होगा और एकदम से क्लासिकल हार्ट अटैक वाला जो बात है वो यहाँ तो नहीं लगता है कि हुई होगी। और एड्रेनलिन ही इस केस में लाइफ सेविंग है और बस ये है कि सावधानी से इसको लगाइए, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसका यूज़ कीजिए और डिले मत कीजिए, बिकॉज डिले इन गिविंग एड्रेनलिन इज़ द मेन रीज़न पीपल डाई इन एनाफिलैक्सिस। तो अब मैं एक मैसेज सभी को देना चाहूँगा। एक बहुत ही अच्छा सा एक डिवाइस है एड्रेनलिन ऑटो इंजेक्टर। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग एलर्जिक इमरजेंसीज़ के बारे में समझ रखिए, उनको पहचानिए और इस बात को समझिए कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, ऐसे एलर्जिक अटैक्स आने के रिस्क्स अगर आपके साथ हैं, तो एड्रेनलिन का यह ऑटो इंजेक्टर आप अपने पास रखिए। एड्रेनलिन के इस ऑटो इंजेक्टर में पहले से भरी हुई एक प्री मेजर्ड डोज होती है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में काम में लाई जाती है और यह ऑटो इंजेक्टर प्राइमरीली सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस जैसे कि एनाफिलैक्सिस जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, ऐसे केस में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। तो इस एड्रेनलिन ऑटो इंजेक्टर का यूज़ बहुत ही आसान है, आप खुद से लगा सकते हैं या जो भी आपकी केयर करने वाला जो आपका केयर गिवर है वो आपको लगा सकता है। तुरंत आराम मिलता है और इसको लगाना बहुत ही आसान है इन इमरजेंसीज़ की सिचुएशन में भी। तो अगर आपको एलर्जिक अटैक आया है
यानी कि अगर आप इस तरह के सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में परेशानी होनी शुरू हो गई, थ्रोट स्वेलिंग हो गई, डिजीनेस फील हो रही है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, क्योंकि आपको कोई एलर्जिक अटैक आया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका सामना किसी ऐसे एलर्जेन से हो गया है जिसकी वजह से आपके शरीर में एलर्जिक रिएक्शन अचानक स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे केस में इस ऑटो इंजेक्टर को तुरंत आप यूज़ कीजिए। अगर आप 100% श्योर नहीं हैं कि एलर्जिक अटैक ही आया है या कोई और बात है, तो भी बेटर तो यही है आपके लिए कि फिर भी आप इस ऑटो इंजेक्टर को यूज़ कीजिए, क्योंकि डिले होगा तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है सिचुएशन। और यह भी एक एडवाइस है यहाँ पर कि आप अपने साथ 2 ऑटो इंजेक्टर्स कैरी करें, क्योंकि सेकेंड डोज की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और इतना करने के बाद इमरजेंसी सर्विसेज को आप तुरंत कॉल कीजिए ताकि आपको एडिशनल मेडिकल केयर मिल सके। तो आइए अब इस छोटे से वीडियो में समझ लेते हैं कि ऑटो इंजेक्टर कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप ऑटो इंजेक्टर को बीच से पकड़ लीजिए, उसके जो दोनों एंड्स हैं उसको छोड़ दीजिए, उस पर अपने फिंगर्स या थम्स न ले जाएं। अब बॉटम वाले एंड से सेफ्टी कवर को खींच करके निकाल दें। अब इस तरह से आप ऑटो इंजेक्टर को अपने हाथ में पकड़ लें, यानी कि इसका जो रेड एंड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। फिर आप इसके टॉप एंड से सेफ्टी कवर निकाल दीजिए। फिर आप इस तरह से ऑटो इंजेक्टर का एक शॉट आप खुद को दे सकते हैं। आप कपड़े पहने हो उस तरह से भी दे सकते हैं, या डायरेक्टली आप अपने स्किन पर भी लगा सकते हैं। अपनी थाई के आउटर मिडिल पार्ट पर इस ऑटो इंजेक्टर को रखिए और इसके रेड एंड को पुश कीजिए इनटू द थाई। अब इसी कंडीशन में इस इंजेक्टर को 10 सेकंड तक पकड़े रहिए। इमरजेंसी सर्विसेज को भी कॉल कर दीजिए ताकि आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ ले जाया जा सके। अगर 5 मिनट तक आपको आराम ना महसूस हो तो आप अपना दूसरा ऑटो इंजेक्टर भी फिर से इसी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, डरिए मत, ये मत सोचिए कि अरे बाप रे, स्टेरॉइड्स यूज़ करना है, एड्रेनलिन यूज़ करना है, ये सब तो काफ़ी डेंजरस चीज़ें हैं। अगर नहीं यूज़ करेंगे फिर तो ये कन्फर्म्ड है कि डेंजर ही डेंजर है। तो बेहतर यही है कि इस बारे में पूरा नॉलेज रखिए। नॉलेज इज़ द बेस्ट शील्ड। So, thank you for watching. Stay alert, stay informed, and don't forget to share this life-saving knowledge. So this was all for this today's short but important video, and soon I will be back with the next important and interesting topic. So stay connected and thanks.